जय हिंद फ्रेंड। आज फिर से हम लोग जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे के सारे प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा, उसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर है, ये किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का शहर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण जेटली स्टेडियम इसका नया नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अरुण जेटली स्टेडियम। फ्रेंड, इसमें से आपको कितने प्रश्नों का आंसर पहले से मालूम है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 20 प्रश्नों में से इतने प्रश्न का आंसर मेरे को पहले से मालूम था। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बात करें पूरे विश्व की तो सबसे जो बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? सौरमंडल में अगर ग्रहों को लाइन से लगाया जाए तो बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये शुक्र आता है। ठीक है, अगर गिनती से लगाया जाए, लाइन से लगाया जाए तो बुध और पृथ्वी के जो बीच में जो ग्रह आता है वो शुक्र आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अंग्रेजी है। ठीक है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी इसकी मुख्य भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है? तो कौन सा वो वेद है जो आधा गद्य है और आधा काव्य है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? जो प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसमें 4 खाद्य फसल के नाम दिए गए हैं, इसमें से पहचानिए कि कौन से खाद्य फसल का उत्पादन है जो भारत में सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल का। ठीक है, चावल का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है, उसके बाद आता है गेहूँ 2 नंबर पे। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। ठीक है, अगर 2 नंबर पर पूछे तो ये गेहूं आता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है?
तो आप तो जानते ही हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और इसके अलावा उन्होंने एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, तो कौन से देश का लिखा है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पिछले कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि बांग्लादेश का लिखा है। ठीक है, भारत के अलावा इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो आप जानते ही वो नाम सुन होंगे, अमार सोनार बंगला जो राष्ट्रीय गान है, अमार सोनार बंगला, ये इनके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, कौन सा राज्य भारत में सबसे पूर्व भाग पर स्थित है। बात करें भारत के अंदर जो सबसे पूर्व भाग है वो कौन सा राज्य होगा, सबसे जो पूर्व भाग में है कौन सा राज्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, भारत के अंदर जो सबसे पूर्व भाग में है वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें ये पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने जयचंद को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया। कि जो गिरनार पर्वत पर स्थित जो सुदर्शन झील है, इसका जो पुनरुद्धार है ये किसने किया, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे एग्जामों में ये भी प्रश्न देखने को मिला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंद गुप्त ने ये किया था। ठीक है, पुनरुद्धार सुदर्शन झील का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, स्कंद गुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग को हुआ था। तो ये जो प्रश्न है बहुत लंबा चौड़ा घुमा फिरा के पूछा है। इसका पूछने का मतलब है कि जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, इसमें थोड़ा घुमा के पूछा है प्रश्न को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। ठीक है, वो कब चलवाई थी, 13 अप्रैल 1919 को चलवाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जो जंक्शन से जुड़ी थैली है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काइकुम कहा जाता है उसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए, खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। जो खड़कवासला बांध है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पिछले बहुत सारे एग्जामों में भी प्रश्न पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए जो कौन सी मिट्टी है सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छी है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा।
ठीक है, यानी कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, काली मिट्टी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1969 में हुई थी। याद रखिएगा 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत में कितने जो राज्य हैं वो तट रेखा से लगे हुए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 19 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, 9 राज्य है ये 9 राज्य जो हैं ये भारत की तट रेखा से लगे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खोज से भी संबंधित प्रश्न हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आसानी से देखने को मिल जाते हैं किसी भी एग्जाम में, कि किसकी खोज किसने की थी। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन ने की थी। याद रखिएगा किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? जो तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला था जिसका नाम था राज पिथौरा, तो ये कहाँ पे है ये किला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये नई दिल्ली में है। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब आपका टेस्ट की बारी है। आप कितने प्रश्न, इसमें मैंने लास्ट में बोला था 20 में से कितने प्रश्नों का जवाब आपने सही दिया है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 20 में से इतने प्रश्नों का आंसर मेरे को पहले से मालूम था, ये जरूर बताइएगा। और मैंने अंत में आपसे एक प्रश्न बोला था, अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, तो ये प्रश्न यही है 21 नंबर प्रश्न, कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, और जो भी फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, नहीं देखा है तो डिस्प्ले पे आपको, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उस सब वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।